जिन हाथों में हॉकी खेलकर प्रदेश का नाम रोशन किया, अब वे हाथ फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने के लिए काम कर रहे हैं। हताश निराश हॉकी खिलाड़ी नेहा ने दुखी होकर हॉकी खेलना तक भी छोड़ दिया है। तो प्रशासन, राजनेताओं से भी नेहा खासी नाराज है, क्योंकि किसी ने भी नेहा की गरीबी को दूर करने के लिए हामी नहीं भरी है। मजबूरन अब नेहा हमीरपुर शहर में अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ फास्ट फूड की रेहड़ी लगाकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी नेहा ने मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले नेहा के पिता चंद्र सिंह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार हुआ है। वे कई महीनों से बिस्तर पर पड़े हैं। पिता के बीमार होने पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी नेहा और उनकी छोटी बहन निकिता पर आ गई है। छोटी बहन निकिता बीए की पढ़ाई कर रही है। भाई अंकुश वाल स्कूल हमीरपुर में पढ़ाई कर रहा है। पिछले 2 दशकों से हमीरपुर में रह रहा पूरा परिवार छोटी सी जर्जर झुग्गी झोपड़ी में जीवन बसर कर रहा है। हालांकि कुछ समय पहले ही उन्हें नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 के पास सरकार ने 4 मरले जमीन भी दी थी, लेकिन पैसे न होने से अब घर नहीं बन सका है। खिलाड़ी नेहा ने कहा कि अब खेल में करियर की उम्मीद नहीं है। अब सिर्फ परिवार के गुजारे के लिए वह मैच खेल लेती हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। 8वीं कक्षा के दौरान ही मेरा चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के धर्मशाला हॉस्टल के लिए हुआ था। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में सिल्वर मेडल में अपना नाम कमाया है। हॉकी में जूनियर वर्ग में 2 बार नेशनल खेल चुके हैं। अब वेट लिफ्टिंग में भी पंजाब की तरफ से नेशनल स्पर्धा में हिस्सा ले चुकी हूँ। नेहा का कहना है कि जब खेल अकादमियों को खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है तो खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, लेकिन खेल खत्म होने पर खिलाड़ियों को भुला दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार खेल के दौरान वह चोटिल भी हुई हैं, लेकिन कोई सुध नहीं लेने अब आया है। उन्होंने बताया कि हताश होने पर अब भाई बहन को भी खेलों से दूर रखने का निर्णय लिया है। मैंने 6th क्लास से खेलना स्टार्ट किया है हॉकी, और फिर उसके बाद मैंने स्कूली स्टेट खेले और जगह जगह मतलब अपनी परफॉर्मेंस दी कि भाई मैं मतलब कर सकती हूँ कुछ। और लोगों को भी रुकावटें रही हैं बीच में कि नहीं इसको नहीं खिलाना, ये लड़की है, ऐसा वैसा लड़कों के बीच खेल रही है। तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं सपोर्ट करते हैं मेरी खेलने के लिए कि तू खेल। और मैंने नेशनल खेला है पंजाब में खेला, ये वाला नेशनल खेला है मैंने पंजाब में। इसमें मेरी 2nd प्लेस रही है। इसमें ये हुआ था बस्सी पठाना में, हुआ था पंजाब में। और फिर उसके बाद मैंने साई में गई थी, मैं साई नॉर्थ में। जब वहाँ पे मेरा मतलब मेरे को सिलेक्ट किया गया था। एक पूरी सर थे, उन्होंने सिलेक्ट किया था मुझे गेम्स मतलब मेरी स्किल देख के। उसके बाद फिर उसके बाद कोई फिर ओपन नेशनल वगैरह में ट्रायल वगैरह दिया, बाकी स्टेट के लिए बुलाते रहे खेलने के लिए। फिर उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज गई KCW खालसा कॉलेज गई थी, जब वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था तो ये खेला था तब मैंने वहाँ से जब प्रैक्टिस के बाद। तो उसमें पार्टिसिपेशन थी हमारी, सिर्फ मतलब टीम गई थी नॉर्मली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो है नहीं टीम गेम में, कि कुछ तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो अकेला बंदा कहाँ कहाँ मतलब घूमता फिरता रहेगा। तो मैंने उसके बाद मैंने ये वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की है। वेट लिफ्टिंग मैंने KCW से स्टार्ट की थी। बस सिर्फ वो भी पंजाब से थे एक सर ना, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू गेम्स इसमें भी कर, वे इंडिविजुअल भी गेम चुन के जिससे तेरे को फ़ायदा मिले। तो मैंने इस करके फिर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी कि भी ठीक है बढ़िया है। और ये मेरी 1 दिन की मेहनत है, ये 1 दिन की। और ये थी कितने 16-17 साल की मेहनत ये। और वो सारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई पुलिस में है, कोई फॉरेस्ट में है, कोई रेलवे में है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। और जब मैं उनको देखती तो मुझे बहुत दुख होता है कि भाई मतलब अगर मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब मेरी बैकग्राउंड सही नहीं, तो मतलब मुझे नहीं ले पाएगी कोई। मेरे को उस चीज़ का दुख होता है कि मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो जब वो बोलती कि नहीं मैं सरकारी जॉब वाली हूँ, भी मैं बड़ी अच्छे प्रोफेशन है मेरा, बढ़िया मैं कमा रही हूँ खा रही हूँ, तो मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि भी क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। इस चीज़ का दुख है मुझे। सरकार या प्रशासन से क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि अगर किसी ने मेहनत की है तो उसको थोड़ा बताओ तो सही कि दो तो सही जॉब तो दो हमें। मैं यही चाहती हूँ कि अगर अब वो बोलेंगे खेलने के लिए
तो मेरे पास तो कोई है नहीं। अब मैं अपने पापा मेरे बीमार रहते हैं, मम्मी का ऑपरेशन हो रखा है ब्रेस्ट का, तो अब उनको छोड़ के मैं अब वहाँ चली जाऊँ खेलने, तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा। वरना पहले होता था कि नहीं, सब कुछ बैलेंस हो जाता था कि नहीं, मेरे को कैश प्राइज मिल रहा है तो सब मतलब स्टेबल हो जाता था। अब तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे को ये है कि आखिर सहारा है कि मैं अपनी शॉप करूं, जो दिन का कमाती हूँ और लेन देन है लोगों का वो वापस करते, क्योंकि घर में आ जाते हैं लोग लेने। खेलने का कोई फायदा भी नहीं रहा। बोलती हूँ अगर अगर तुम्हारे घर मतलब घर बैकग्राउंड सही है तब तुम ठीक हो। जिनके घर नहीं होते उनको कोई नहीं पूछता है, वो सिर्फ खेल तक ही मतलब रखेंगे आपसे, गेम्स तक की, कि हाँ अभी तुम खेल रहे हो उनके लिए, तब तक तुम्हें बेनिफिट है। जब आप गेम छोड़ जाओगे, कुछ आपको टूटपाट हो जाएगी, तो कोई नहीं पूछेगा कि हाँ तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ इंजरी है कुछ है, कोई नहीं पूछता। मेरी 3 साल मतलब 3 साल मेरी लिगामेंट है, और ये पूरा फट रखा है यहाँ से, ये और नोज़ वगैरह, और यहाँ पे टांके लग रखे 9 टांके हैं सिरों पे। तो किसी ने नहीं पूछा कि हाँ अभी तू ठीक है। और मेरे को फूड पाइप में बॉल लगी थी, तब भी मेरे को किसी ने पूछा कि हाँ अभी तुम ठीक हो, कैसे हो। जब ठीक हो जाएंगे तब वो बोलेंगे कि आ जाओ खेलने। मतलब के लिए मत प्लेयर को यूज़ करो ना। अगर आप खिला रहे हो किसी को तो ये देखो कि भी उसमें हुनर है, बढ़िया है, वो कैसे है, समझना चाहिए प्लेयर को कि हाँ वो क्या। मतलब मेरी जो सिस्टर है वो मतलब एक हाई जंपर रह चुकी है अपने स्कूली टाइम पे, तो वो कह रही थी कि मैंने आगे खेलना है। तो मैंने उसको ये बोला कि मेरे को देख लिया ना एक बार, मुझे कुछ नहीं मिला तो तू क्या कर लेगी खेल के। मैंने इसलिए उसको मना कर दिया, और मैं नहीं खिलाती हूँ। मेरा भाई भी है, वो मतलब गेम्स में सारे मतलब परिवार है हमारा कि नहीं गेम्स खेलेंगे ये करेंगे। मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, उसको भी मैंने फुटबॉल छुड़ा दिया, और मेरी बहन है हाई जंपर, उसको भी छुड़ा दिया। नेहा की मां निर्मला का कहना है कि अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन बेटी को नौकरी न मिलने से विपदा दुगनी हो गई है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 10 में जमीन दिलाने में शहर के ही रीटा खन्ना का काफ़ी अहम रोल रहा है। उनकी सहायता से ज़मीन मुहैया हो पाई है। उन्होंने बताया कि उधार लेकर मकान का निर्माण काम शुरू किया है, लेकिन अब ये काम भी पति के बीमार होने पर अधर में लट गया है। चाहती हूँ जी कि मेरी बेटी ने नेशनल खेले हैं तो उसको कहीं ना कहीं जॉब मिलनी चाहिए। और मैं अनुराग से भी यही हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ कि मेरी बेटी के बारे में देखें और उसकी जो भी ये है उसको सुने और उसको नौकरी दें। और जयराम जी मुख्यमंत्री उनको उनसे भी मेरी यही गुजारिश है। और आपने घर के हालात तो देख ही लिए कि किस स्थिति में है। और जी उसके बाद आप जो हमारा जगह हमें मिली हुई है उसके लिए हमें मदद दी जाए, और जो अंदर पैसा मिलना वो भी हमें जल्द से जल्द दी जाए, ताकि हम अपना घर बना सकें और अच्छे से रह सकें। देखो आप चारों साइड देख ही रहे हैं कि कैसे रह रहे हो। जब बारिश आती है तो चारों साइड पानी पानी आता है। 2-3 बार तो बिच्छू ने काट रखा था। फालसा भाई इनके 2 मिनट थी बड़े। पापा मम्मी पापा कहाँ है? अगर देखो इसके 2 मिनट में पापा किधर है? दुकान पे होंगे। शॉप पर है। मेरी बहन भी हाई जंपर है। नेहा के बीमार पिता चंद्र सिंह ने बताया कि बेटी ने नेशनल हॉकी में कई बार खेला है, और लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि बहुत बार भर्तियों में भी हिस्सा लिया है, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लग पाई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द नेहा को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार कोई सुनती नहीं है। बहुत एक जगह भर्ती के लिए लेके गए 2 इंच में बाहर 2 इंच में बाहर, अपने पास पैसा है ही नहीं, कहाँ लेके जाइए। मैं कुल्लू लेगी उन्ना हर जगह जहाँ जहाँ भर्ती वहाँ लेके गई 2 इंच में बाहर 2 इंच में बाहर। क्या करिए, अब अपने पास है गुंजाइश नहीं है कि इतने दूर लेके जाइए। मैं हो गया उसके बाद बीमार मैं तो 2 बार हो जाऊँ। पहला ऑपरेशन हार्ट का हुआ, अब फिर भी ऐसा हालत हुई है भाई, ऐसे ही है। जब तक सांस है नहीं जाने का। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? वो सरकार से बते कुछ कितने अनुराग से भी मिले हुए इधर ही ऊपर, जब इनकी चाहे गेम थी
ओलंपिक डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक है ना, स्टेट ओलंपिक। और ये स्टेट ओलंपिक मिले हुए हैं बच्चे, कोई सुनाई नहीं करता। अब देखो नेशनल लगाई हुई है, पहला धर्मशाला साई हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद फिर हिमाचल में से हॉकी बंद हो गई, फिर ये लुधियाना खालसा कॉलेज में थी, फिर पंजाब की तरफ से खेलती थी। अपनी हिमाचल में होना चाहिए ना, चलो हिमाचल से अपनी एरिया से खेलो, हमीरपुर से, चाहे हिमाचल से हमीरपुर से हो, चाहे शिमला से हो, चाहे मनाली से हो, कहीं से भी है ना। अब 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट बच्चे खेलता है तो उसको तो सरकार को सोचना चाहिए ना। गरीबों को कोई सोचता ही नहीं, बात नहीं। आपका भी हाथ बढ़ाती है बेटी अब रेडी? हाँ, अब मैं बीमार हूँ, अब इन्हीं के ऊपर है। मैंने कहा बच्चा वो कमाए के खाना सीखो, क्या पता मैं तो है ना आज हूँ कल नहीं हूँ। वहीं नेहा के पड़ोसी हॉकी के नेशनल खिलाड़ी रहे सुभाष कुमार ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेहा भी नेशनल खिलाड़ी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि नेहा के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है। सरकार को चाहिए नेहा को जल्द नौकरी दी जाए और घर को भी बनवाया जाए। तो ये बच्चे जो अभी नए नए निकल रहे हैं और अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, और इनको आगे ले जाने के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अब मैं भी नेशनल खेला हूँ, लेकिन आगे मुझे भी कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। लेकिन हम चाहते हैं जो ये नेहा छोटे बच्चे हैं, इनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनको या तो नौकरियां दे दे, या इन्हें किसी अच्छे के पास रहने के लिए तो कोई मकान है नहीं। इन्हें थोड़ी सी गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है, वहाँ पे काम करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनकी सहायता करे और इन्हें पैसे का दान दे।